to all my dear parents and all my dear students. It's me आराध्या. आज मैं लौट चुकी हूँ मेरे टॉपिक द नर्वस सिस्टम के साथ और ये है इसका पार्ट 2 और ये जो चैप्टर्स है वो है क्लास 5 का. इसका मैंने पार्ट 1 मेरे चैनल पे डल चुका है और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल स्टडी विद आराध्या पे जाके आप देख लें. और मेरे चैनल स्टडी विद आराध्या को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, which means मेरुदंड यानी मेरुदंड. ये एक बहुत ही बड़ा लाइन होता है. सो हम इसका डेफिनेशन बताते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड is the part of the central nervous system. इसके आगे it extends from the base of the brain and down to the base of the backbone at the back. तो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड का डेफिनेशन है. स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम. इट extends from the base of the brain and down to the base of the backbone at the back. यानी जैसे कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से होके एक लंबा लाइन आता है जो कि हमारे पीछे के हिस्से में पाया जाता है. जैसे यहाँ से यानी वो ब्रेन, जैसे ये इधर ब्रेन का सेरिबेलम है जो कि, और ये मेडुला ऑब्लांगोटा. तो यहाँ से ये स्टार्ट होके लास्ट तक यानी हमारे यहाँ तक आता है. इसमें टोटल जो ऊपर का जो इसका 7 बोन होता है उसे हम लोग सर्वाइकल कहते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये सब हो गया सर्वाइकल फ्रॉम C1 to C7. ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ जो कि हमारे पिछले हिस्से यानी पीठ के यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है. और इसका ये जो है यानी इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताता है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ये स्पाइनल कॉर्ड का एक और पॉइंट है. इट इज प्रोटेक्टेड by the vertebral column. ये यानी जो मेरा चैप्टर 2 का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है. तो उससे ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा सुरक्षित किया जाता है. अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड का पूरा डेफिनेशन और उसका एग्जांपल खत्म हो चुका है. अब हम इसके आगे बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नर्व्स. यानी इसका पार्ट. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
कि नर्वस सिस्टम किन तीन प्रकार से मिलके बने होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था ब्रेन। देन उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और देन उसके बाद हमारा, ये दोनों तो टॉपिक हमने पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्व्स, यानी उसके लास्ट थर्ड टॉपिक के बारे में। अब इसका डेफिनेशन है, नर्व्स आर थ्रेड like structure that runs throughout the body. Nerves, यानी हमारे nerves means to नसें। नस, हमारे जो बॉडी में नस पाए जाते हैं उन्हें हम ये कहते हैं। Nerves are thread-like structure that runs throughout the body. जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हैंड है, और हैंड में जब डॉक्टर चेक करते हैं कि हमारा फीवर है या नहीं, तब वो हमारी नर्व्स के पल्सेस या फिर नर्व्स चेक करते हैं। तो ये जो लाइंस जा रहे हैं वो सब नर्व्स है, जो कि एक पतले से धागा के जैसे होता है, जो कि हम देख नहीं सकते। और इसका एक और पॉइंट है, दे कैरी messages from the brain and the spinal cord. वो नर्व्स जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ब्रेन क्या होता है, वो ब्रेन से लेके और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब मैंने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ा है, अगर आपको ये 2 टॉपिक में डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नर्व्स, यानी नस के प्रकार। There are 3 types of nerves. हमने पढ़ा नस के बारे में। अब नस के कितने प्रकार होते हैं? उनके होते हैं 3 प्रकार, जिनके नाम हैं सेंसरी नर्व्स, सेकंड मोटर नर्व्स, नेक्स्ट मिक्स्ड नर्व्स। ये हमारे 3 प्रकार। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स, सेकंड है मोटर नर्व्स एंड थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। ये 3 जो प्रकार के नर्व्स होते हैं, इनका सबका डेफिनेशन अलग अलग है। मैंने टाइप्स ऑफ पढ़ा दिया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ इन तीनों के तरफ। हमारा फर्स्ट था सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, it carry messages from
The sense organs, eye, ear, tongue, skin, and nose to the brain or the spinal cord. सेंसरी नर्व्स, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये सेंसेस के बारे में। तो इसका डेफिनेशन, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स आई, ईयर, टंग, स्किन, नोज टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे अगर आपके आंख में कुछ चला जाता है तो आपको जो मैसेज प्राप्त, आपके जो ब्रेन के पास जो मैसेज पहुंचाता है वो हमारा सेंसरी नर्व्स पहुंचाता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो सेंसरी नर्व्स हमारा सेंस ऑर्गन जैसे आई, ईयर, टंग, स्किन और नोज, इन पांचों जगह में से कहीं भी हमें चोट या फिर कुछ होता है तो हमारा सेंसरी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुंचाता है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट है, जो टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन्हें क्लियर करूंगी। हम आगे बढ़ते हैं। जो कि है मोटर नर्व। इसका डेफिनेशन है, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। मोटर नर्व्स, इसका डेफिनेशन, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। ये जैसे हमने सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ा, तो वो सेंसेस के जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचाता है। बट मोटर नर्व्स, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का मैसेजेस है वो मसल्स के पास पहुंचाता है। यानी जो अगर हमें जैसे हमें जिम जाने का मन होता था, अगर हमारे दिमाग में वो मैसेज आया तो वो मैसेज हमारे मसल्स के पास मोटर नर्व्स पहुंचाता है। हम आगे बढ़ेंगे। मिक्स्ड नर्व्स, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपको लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन नहीं। हमने सेंसरी नर्व्स के बारे में पढ़ा कि सेंसरी नर्व्स हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेजेस पहुंचाता है। बट ये मिक्स जो नर्व्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स का मैसेज ब्रेन के पास भी पहुंचाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पास भी पहुंचाते हैं। ये हमारे नर्व्स के तीनों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन are the automatic, quick responses
of the body to some event. These all actions are instant action. रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन है, रिफ्लेक्स एक्शंस आर द ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू सम इवेंट, दीज ऑल आर इंस्टेंट एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन ये हमारे बॉडी का एक ऑटोमेटिक यानी अचानक से रिस्पॉन्स देता है, ये सब बहुत ही जल्दी होता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल, सपोज यू touch any sharp or pointed thing, it gives message to, I am going to erase it because there is no place for writing, gives message to the motor nerves to take your hand back and back। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी शार्प या फिर पॉइंटेड, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शार्प और पॉइंटेड, एग्जाम्पल लाइक कैक्टस, इफ यू टच समथिंग शार्प और पॉइंटेड यू गेट हर्ट। जैसे कि अगर आप कैक्टस को छूते हैं तो आपके हाथ में चुभ जाती है, तब हमारा जो मेज नर्व होता है वो हमारे मोटर नर्व्स को मैसेज देता है कि आप अपना हाथ जल्दी से वापस ले ले। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। There are more example of reflex action such as jumping and pin pricks you। आप जैसे कि हम सब किसी एक रोड पे जैसे कूदते हैं और अचानक से हमारे पैर में कोई भी कील या फिर कंकड़ हल जाए तो हमारे पैर को या फिर हमारे पैर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, तब जो मैसेज हमारे पैर के पास जाता है उसे वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। सो आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी से अपना पार्ट 3 लेके आऊंगी। सो मैं कुछ आपको वर्क दे रही हूँ जिससे आपको कंप्लीट करके मेरे कमेंट बॉक्स में करना है। फर्स्ट मैं आपको आज देने वाली हूँ वर्ड मीनिंग, जिसका आपको हिंदी मीनिंग निकालना है। फर्स्ट प्रिक्स, सेकेंड muscles, third spinal cord,
एंड फोर्थ ऑटोमेटिक। इन चारों वर्ड्स का आपको हिंदी वर्ड मीनिंग निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ये जो वर्ड मीनिंग है आपको पूरा फाइंड करना है, एंड कोई भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे वो स्किप नहीं करेगा, और ये पूरे वर्ड मीनिंग को आपको लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में डालना है। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये वर्क मैंने दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारा लिंक जो है पहुंच जाए सबसे पहले आप तक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।